वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस चैनल की होस्ट कुछ टाइम तक एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुकी है। अब इन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज है। इस चैनल पे आपको रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची कहानियां सुनने मिलेगी। सारी हॉरर स्टोरीज रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस चैनल पे इनके सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं जिन्हें फिर वीडियो में फीचर किया जाता है। सो वी रिकमेंड यू गाइस कि आप इनके चैनल पे विजिट करके इन्हें मोटिवेट कीजिए और इनका चैनल क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग यहाँ नए हैं या आपने अब तक स्टिकी नोट्स के फर्स्ट 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट 3 पार्ट्स देखें। तीनों पार्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अवनी और उसकी फैमिली को सिटी छोड़े 4 साल हो चुके थे। अवनी भी सब कुछ भूल अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रही थी। अवनी का ग्रेजुएशन हो चुका था और अब वो एक अच्छी जॉब की तलाश में थी। घर पे उसका मन नहीं लगता था तो वो जल्द से जल्द कहीं जॉब स्टार्ट करना चाहती थी। कुछ जगह इंटरव्यूज देने के बाद उसे फाइनली एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अवनी काफी खुश थी और इस जॉब के चलते वो एक नई शुरुआत करने वाली थी। 20 अगस्त 2020 ऑफिस में आज अवनी का पहला दिन था। ऑफिस पहुंचकर अवनी ने अपने सारे कलीग्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपने डेस्क पे आके बैठ गई। अवनी अपनी फ्रेंड प्रिया को आज काफी मिस कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि उनमें से किसी की भी जॉब लगेगी तो वो लोग उस मंथ गोवा की ट्रिप प्लान करेंगे। अवनी की जॉब लग चुकी थी पर अब वो गोवा जाए भी तो किसके साथ। उसे अब भी यकीन था कि प्रिया अभी भी जिंदा है। प्रिया की याद में अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने ऑफिस का पहला दिन स्टार्ट किया। अवनी कस्टमर सर्विसेज में थी तो उसका काम था कि उसे जितने भी कॉल्स आए उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुन उनकी हेल्प करनी थी। 1 घंटा हो चुका था और अवनी ने काफी कस्टमर्स की हेल्प की। तभी उसे एक और कॉल आया। हेलो, Amazon कस्टमर सर्विस, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? अवनी ने कस्टमर्स के कॉल का जवाब देते हुए कहा। अवनी अवनी अवनी। सामने से आवाज आई। अवनी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई जब उसने वो आवाज सुनी। कस्टमर सर्विसेज की जॉब में एग्जीक्यूटिव को कॉल कट करने की परमिशन नहीं होती है। तो अवनी के सीनियर को जब ये पता चला कि अवनी ने कस्टमर का कॉल कुछ सेकंड में ही कट कर दिया तो वो अवनी से रीजन पूछने आया। अवनी का आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन वो अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। तो बिना सच बताए अवनी ने सीनियर से माफी मांगी और कॉल्स लेने लग गई। लंच टाइम हो चुका था। उस कॉल के बाद अवनी ने कई कॉल्स लिए और सारे कॉल्स में उसे वही डर था कि कहीं वो आवाज उसे फिर से ना सुनाई पड़े, पर ऐसा नहीं हुआ। लंच के लिए अवनी कैफेटेरिया में गई और सबसे अलग एक टेबल पे बैठ के लंच करने लगी। लंच करते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि उस हिस्ट्री टीचर ने उसे कैसे ढूंढा और उसका कॉल उसे ही कैसे कनेक्ट हुआ। तभी उसके हाथ से स्पून नीचे गिर गया। अवनी जब स्पून उठाने नीचे झुकी तो उसने जो देखा वो देख उसकी रगों में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। एक स्टिकी नोट उसके टेबल के लेग्स पे लगा हुआ था जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अवनी वो स्टिकी नोट देख टेबल से पीछे हट गई और अपने आसपास हिस्ट्री टीचर को ढूंढने लगी पर वो कहीं नहीं था। एसी ऑन होने के बाद भी अवनी जैसे पसीने से भीग चुकी थी। वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की ओर गई
और ठंडा पानी अपने फेस पे मार थोड़ा रिलैक्स ही हुई थी कि उसने मिरर में देखा। उसके पीछे वही हिस्ट्री टीचर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अवनी जैसे पीछे पलटी, हिस्ट्री टीचर ने उसके सिर पे कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब अवनी की आंख खुली तो उसने पाया कि वो हिस्ट्री टीचर उसके सामने ही खड़ा था और हंसते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। फाइनली 4 साल बाद हम फिर से मिल ही गए। अवनी ने जोर से चिल्लाना चाहा, पर तभी उस टीचर ने उसकी ओर गन पॉइंट कर दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर। अवनी ने रोते हुए कहा। हिस्ट्री टीचर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया और उसने कहा, इसी तरह मेरी बेटी तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो बेचारी तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहती थी, पर तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया। अवनी ने जब ये सुना तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो किस लड़की की बात कर रहा है। ओह, तो तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं क्यों? ये देख, तुम्हें कुछ याद आए। हिस्ट्री टीचर ने अपने लेफ्ट हैंड में एक स्टिकी नोट पकड़कर कहा, जिसमें लिखा था, मुझे स्कूल के पीछे वाले खंडर पड़े घर में मिलो। अवनी ने जब वो नोट देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। दिव्या आपकी बेटी थी? अवनी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरी एक लौती बेटी। मैं बहुत प्यार करता था। वो इतनी खुश थी। उस सुबह स्कूल के बाद डिनर के लिए जाने वाले थे। उसका वेट कर रहा था। उसका मुस्कुराता चेहरा देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वो मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई कि आंखों में वो डर, वो दर्द देख मेरा सब कुछ जैसे कांच सा टूट कर बिखर गया। उसे तुम लोगों ने मार दिया। स्टिकी नोट्स का फाइनल पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो पे 7000 लाइक्स का एम करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अभी जाके लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और जाते जाते क्रीपी हॉन्टेड स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड डरावनी कहानियां सुने। उन्हें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। So show her some love by subscribing her channel Creepy Haunted Stories। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।